जय हिंद दोस्तों, ये अंगिका भाषा का 5वां वीडियो है जो कि एक क्षेत्रीय भाषा है। हमने इससे पहले 4 वीडियो दिए हैं और ये वीडियो वही देख पाएंगे जो कि हमारे मेंबर होंगे जिन्होंने हमारा सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है। तो कृपया अगर आप सब्सक्रिप्शन लिए हैं और आपने 4 वीडियो को नहीं देखा है तो उन्हें भी देख लें। चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें हम देखने वाले हैं लिंग, वचन और कारक। इस वीडियो में मैंने 3 कवर किया है, लिंग, वचन और कारक। तब लिंग को देख लेते हैं। जौन शब्दों के जौन रूपों से पुरुष अथवा स्त्री जाति के बोध होइ छै ओकरा लिंग कहलो जाइ छै। यानी शब्दों के जिस रूप से पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। अंगिका में लिंग 2 प्रकार के होइ छै, पुल्लिंग आरो स्त्रीलिंग। अंगिका में लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जौन शब्दों से पुरुष जाति के बोध होइ छै वो पुल्लिंग आरो जौन शब्दों से स्त्री जाति के बोध होइ छै वो स्त्रीलिंग कहवाय छै। यानी जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है यानी लड़का का बोध होता है, और जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है तो जिससे पुरुष जाति का बोध होता है पुल्लिंग कहलाता है, और जिससे स्त्री जाति का बोध होता है स्त्रीलिंग कहलाता है। जना लड़का लड़की, गाय बरद, घोड़ा घोड़ी, अरनी। जैसे लड़का लड़की, गाय बैल, घोड़ा घोड़ी इत्यादि। ये आपने लिंग देखा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो आप लाइक करके कमेंट जरूर करेंगे। आपने सब्सक्राइब तो कर लिया है लेकिन आप शेयर नहीं करते हैं, तो कृपया थोड़ा शेयर कर दीजिए। चलिए, पुल्लिंग शब्द सिनी के स्त्रीलिंग में परिणत करे वास्ते ई, नी, इनी, इया, आइन प्रत्यय सिनी के प्रयोग में लगैलो जाइ छै। जेना कि देखिए यहाँ कह रहा है पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग में बदलने के लिए ई लगा सकते, दीर्घई की मात्रा, या नी लगा सकते हैं, या इनी लगा सकते हैं, या लगा सकते हैं, या आइन प्रत्यय आप लगा सकते हैं। ये सब लगाया जाता है। यानी कि प्रत्यय वे शब्द हैं, प्रत्यय पर भी मैं आगे बताऊंगा लेकिन यहाँ थोड़ा सा बता देता हूँ कि प्रत्यय वैसे शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के अंत में लगता है। यदि आगे लगता शुरुआत में तो उसे हम उपसर्ग कहते हैं। क्योंकि ये अंत में लग रहा है इसलिए हम प्रत्यय कहेंगे। तो चलिए उदाहरण से देख लेते हैं। जैसे छोड़ा छोड़ी, छोड़ा छोड़ी का मतलब लड़का लड़की। तो देखिए आ पुल्लिंग लड़का हुआ, छोड़ा, तो उसमें देखिए क्या लगा है, ई लग गया तो छोड़ी हो गया। धोबी धोबीन, तो यहाँ पर क्या लगा है, ईन। पंडित पंडिताइन, तो इसमें क्या लगा, आइन। कुत्ता कुतिया, तो इसमें क्या लगा हुआ है, इया। डॉक्टर डॉक्टरनी, तो इसमें क्या लगा है, प्रत्यय नी लगा है। बेटा बेटी, तो इसमें लगा है ई प्रत्यय। बाघ बाघिन, तो इसमें क्या प्रत्यय लगा है, इन प्रत्यय। और मास्टर मास्टरनी, तो इसमें नी प्रत्यय लगा है। यही वो कहना चाह रहा है कि जो शब्द आप देख रहे हैं लेफ़्ट साइड में, मैं बता रहा हूँ, ये देखिए जो लेफ़्ट साइड में देख रहे हैं सारे पुल्लिंग हैं, ये सब पुल्लिंग है। और पुल्लिंग को यदि आप स्त्रीलिंग में बदलिएगा तो आपको ई का प्रयोग करना पड़ेगा, या नी का प्रयोग करना पड़ेगा, या इनी का प्रयोग करना पड़ेगा, या इया का, या इनका, या आइन का। इन सब का प्रयोग किया जाता है किसमें, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदलने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अप्राणीवाचक शब्द अंगिका में प्रायः पुल्लिंगे मानलो जाय छै। यानी अप्राणी, इसको ये कहना चाह रहा है निर्जीव, है ना। अप्राणी का मतलब क्या होता है, निर्जीव होता है। जितने भी निर्जीव अप्राणी का वाचक का समझ लीजिए, जिसमें जान ना हो वैसे, या ये भी कह सकते हैं हम अप्राणी, प्राणी मतलब प्राण ना हो जिसमें, तो ऐसे शब्दों को प्रायः अंगिका में पुल्लिंग ही माना जाता है। हिंदी ना कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग नहीं, यानी हिंदी में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग नहीं। जो जिसमें प्राण, जैसे हवा, हवा को पुल्लिंग माना जाएगा। जिसमें जान ना हो जैसे मृदा, मृदा को पुल्लिंग माना जाएगा। तो ऐसे शब्द अंगिका में जिसमें जान ना हो
वो कहलाते हैं पुल्लिंग। हिंदी में ऐसा नहीं होता है। जैसे हम लोग कमीज नई है, तो यहाँ पर कमीज नया है, यानी कि हमारा कमीज जो है नया है। यहाँ पर नई नहीं बोल सकते, हम यहाँ नया बोलेंगे। टिप्पणी, कहीं कहीं पुल्लिंग स्त्रीलिंग के पहचान विशेषण सर्वनाम या क्रियापदों में हो जाए छे। देखिए कहीं कहीं की बात कर रहा है, तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द की पहचान विशेषण सर्वनाम यानी सर्वनामिक विशेषण जिसको कहते हैं या क्रिया से भी हो जाती है। जैसे हमरी माय, हमरी यानी स्त्रीलिंग हो गया, और हमरो माय यहाँ पर यहाँ उल्टा हो गया है, इसको मैं सुधार देता हूँ, ठीक है। इसको देखिए, हमरो माय और हमरी माय, यहाँ ये होगा, हमरो कह दिया, माय दोनों स्त्रीलिंग है, ये दोनों स्त्रीलिंग है, लेकिन इससे पता चल रहा है कि कौन सा स्त्रीलिंग के लिए बोध हुआ है और कौन सा पुल्लिंग के लिए। देखिए यहाँ पर सही लिखा हुआ है ना। तो हमरो यदि बोला तो हमरो यानी पुल्लिंग, और हमरी यदि बोला हमरो माय और हमरी भाई, ठीक है। यहाँ पर पूरे शब्द ही उल्टा हो गया है। 1 मिनट, ये मैं आपको ठीक कर देता हूँ फिर से। इसको देखिए, हमरी माय और ये हमरो भाई, ठीक है। जो हमरो भाई है वो पुल्लिंग है और हमरी माय वो स्त्रीलिंग है। तो हमरो हमरी से पता चल गया। पुनरका गमछा, देखियो क्या कह रहा है, पुराना वाला गमछा। इसको यहाँ कर दीजिएगा और इसको यहाँ कर दीजिएगा, ये आपको सुविधा होगा। चलिए, पुनरका गमछा, देखिए का आया तो का पुल्लिंग हुआ, और अगर की आ गया तो स्त्रीलिंग। तो इन सब चीज़ों से इसे हम कहते हैं सर्वनामिक विशेषण, है ना। या विशेषण से भी या सर्वनाम से भी या क्रिया से भी आप पहचान कर सकते हैं। जिस सर्वनाम का उपयोग विशेषण के तौर पर किया जाता है उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। यानी हम उदाहरण से देख करके पकड़ सकते हैं कि स्त्रीलिंग होगा कि पुल्लिंग होगा। पुनर्का, तो का आया, की तो आया नहीं, तो का हो गया पुल्लिंग और की हो गया स्त्रीलिंग। पुनर्का गमछा, पुनर्की ओढ़नी, यानी पुराना वाला गमछा और पुरानी वाली दुपट्टा। उ बैठलो छै, उ बैठली छै, देखिए उ बैठलो यानी वो पुल्लिंग हुआ, वो बैठा है, और वो बैठली छै वो बैठी है। अब देखा आपने देखा लिंग, अब आप देखेंगे वचन। संज्ञा आरो सर्वनाम के जौन रूपों से कोनो जीवों के या चीज़ों के संख्या के बोध हो छै, उ व्याकरणों में वचन कहावे छै। यानी संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से किसी भी जीव का संख्या का पता चलता है, या चीज़ ही क्यों ना हो उसकी संख्या का पता चलता है, तो उसे हम व्याकरण में वचन कहते हैं। अंगिका में दूटा वचन छै, एक वचन या बहुवचन, यानी सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल, एक वचन और बहुवचन। लेकिन संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जेकरा में एके जीवों या चीज़ों के बोध हो छै ओकरा एक वचन, और जेकरा से एक से बेसी चीज़ों या जीवों के बोध हो छै ओकरा बहुवचन कहलो जाय छै। यानी जिस शब्द से, यानी जिस चीज़ से, जिससे भी एक का पता चलता है, यानी एक जीव हो चाहे एक वस्तु हो या कुछ हो एक, तो उसे हम कहेंगे एक वचन, और जिससे एक से ज़्यादा का पता चले उसे हम कहेंगे बहुवचन। एक वचन से बहुवचन बनावे के कुछ नियम नीचे देलो जा रहा है। यानी देखिए कि एक वचन से आप बहुवचन कैसे बनाएंगे। आपने देखा अभी स्त्रीलिंग पुल्लिंग में चेंज करते हुए, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में कैसे बदलेंगे। अब आप देखने वाले हैं कि एक वचन से बहुवचन कैसे बदलेंगे। देखिए, अंगिका में एक वचन के शब्दों के मूल रूप रहे छै, यानी जो शब्द होते हैं वो मूल रूप में अगर हैं तो उसे हम एक वचन मानेंगे। लेकिन उसमें यदि ये सब जुड़ गया, जैसे सब है, सब, सिनी, सनी, आर, आरनी, आर,
आरी, लोक, लोग, लोकनी, लोगनी वगैरह प्रत्यय जोड़ी के शब्दों के बहुवचन बनैलो जाय छै। यानी ये कह रहा है कि यदि मूल रूप में है तो उसे आप एक वचन मानेंगे, और यदि उसके अंत में ये सब प्रत्यय जुड़े हुए हैं तो उसे आप मानेंगे बहुवचन, क्योंकि इससे बनाए जाते हैं। अब आप देखिए, हम सब, हम मीन्स हम या मैं, हम सब मीन्स हम लोग या हम सभी। डॉक्टर मीन्स एक डॉक्टर हुआ, एक वचन। डॉक्टर लोगा, डॉक्टर लोगनी। ये सब देखिए जो प्रत्यय लगा है अंत में, ये इसकी बात मैं कर रहा हूँ। ये सब देखिए, ये सब जो प्रत्यय लगा हुआ है ये बहुवचन बनाने के लिए लगा है। आदमी, आदमी सिनी। गाय, गाय सिनी। नूंगा, नूंगा में साड़ी होता है, ठीक है। यहाँ कपड़ा लिखा है, कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूँ यहाँ। नूंगा में होता है साड़ी। नूंगा सब यानी बहुत सारी साड़ियाँ, तो इसे हम कहेंगे साड़ियाँ। यहाँ कपड़े लिखे हुए हैं तो कोई बात नहीं, ये किताबों में होता है तो हम लोग जानते हैं, तो उसको सुधार देंगे। ऊ मीन्स वे, उसनी ओकरासनी यानी वे लोग। हमरा मीन्स मुझे, हमरा आरी, हमरा आरू यानी हमरा हम लोगों का या हम सभी का। और देख लेते हैं तोरा, तोरा मीन्स तुझे। तोरासनी यानी तुम सब, तुम लोग। तोय सब, यहाँ तोस नहीं होगा, यहाँ पर होगा तोरा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा तोरा। बुतरू, बुतरू मीन्स बच्चा होता है। बुतरू सिनी बच्चे लोग, और यही अगर खोट्ठा रहता तो छुआ लोग कहते हैं हम लोग यहाँ। ऊ मीन्स वे, ऊ सब मीन्स वे सब। ऊ लोग, वे लोग। किताब, किताब सिनी यानी किताब शब्द। जनानी, जनानी मीन्स औरत, महिला। जनानी आर महिलाएं होता है। लेरू, लेरू मीन्स बाछा। गाय का जो बच्चा होता है, छोटा सा बच्चा, उसको हम लेरू कहते हैं। इसको बछड़ा भी कहा जाता है। लेरू आरनी यानी बछड़े सब। विशेषण के दोहराए के भी बहुवचन बनैलो जाय छै। ये पहला नियम था, आपने जो भी देखा। अब दूसरा नियम ये कहता है कि विशेषण को यदि हम दोहरा देंगे तो वो बहुवचन हो जाएगा। जैसे बड़ो बड़ो लोग, बड़ो लोग बोलेंगे तो एक वचन है, बड़ो बड़ो लोग। बढ़िया बढ़िया आम, छोटो छोटो घर, सुंदर सुंदर लीची, लाल लाल फूल, पाकलो पाकलो बेर यानी बड़े बड़े लोग, बढ़िया बढ़िया आम, छोटा छोटा घर, सुंदर सुंदर लीची, लाल लाल फूल, पकला पकलो बेर यानी पका हुआ बैर। विशेषण के आवृत्ति जेना बड़ो बड़ो के गुणात्मक बहुवचन कहलो जाय छै। देखिए यहाँ पर एक टिप्पणी दिया हुआ है, एक चीज़ विशेषता बतलाई गई है कि जिसका रिपीटेशन होता है ना, आवृत्ति कहते हैं उसको, तो उसे हम कहते हैं गुणात्मक बहुवचन। अब हम देखेंगे कारक। संज्ञा और क्रिया के मध्य रहे वाला संबंधों के कारक कहलो जाय छै। यानी क्रिया और संज्ञा के बीच में जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। प्रायः कारक को चिन्हों के द्वारा समझा जाता है। हिंदी ना कि अंगिका में भी 8 कारक छै। हमने आपको कई वीडियो में कहा है, पिछले में भी कहा था कि हिंदी ग्रामर आपका अगर सही है ना तो आपको अंगिका ग्रामर में ज़्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है, क्योंकि ये भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। चलिए कारकों को देख लेते हैं। तो कारक कितने हैं? 8 हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। ये 8 कारक होते हैं और 8 के अपने चिन्ह होते हैं, जिसे हम कहते हैं कारक चिन्ह। अंगिका भाषा में कारक के रूपों के रचना लेली ज़्यादातर सर्वनामे के रूपांतरित करी देलो जाय छे। देखिए यहाँ ये कह रहा है कि अंगिका भाषा में कारक का रूप बदलने के लिए, यानी रचना के लिए, वाक्य रचना के लिए, शब्द रचना के लिए सर्वनाम का ही रूप बदल दिया जाता है, ज़्यादा कुछ किया नहीं जाता। जैसे एना भाषा के अभिव्यक्ति लेली नीचे कुछ कारक के रूप दिलो जा रहा है। इसको समझाने के लिए, यानी भाषा की अभिव्यक्ति के लिए कारक का कुछ रूप दिया जा रहा है नीचे में। आप देखें उसे, ये है देखिए कर्ता, तो इसको शून्य कारक भी
कहा जाता है। कर्ता को शून्य कारक भी कहा जाता है। मैं यहाँ आपको लिख देता हूँ, आपकी सुविधा होगी। कर्ता को शून्य कारक भी कहा जाता है। ये पूछा जा सकता है, कर्ता को क्या कहा जाता है? शून्य कारक कहा जाता है। चलिए अब देखते हैं बात। या ए भी लगाया जाता है। हर एक का हम उदाहरण से देखेंगे तो आपको क्लियरेंस ज़्यादा आएगा। कर्म कारक में क, के, कय। करण कारक में क्या रहेगा? से, लेके। संप्रदान कारक में होगा लेली, लेले, लेल, लेलो, लागी, ले, वास्ते, खातिर। ये सब जितना भी आप देख रहे हैं सब प्रत्यय हैं जो लगते हैं। अपादान से। यहाँ पर ये वाक्य के हिसाब से बदलता है। संबंध में क्या होगा? क, के, कैरो, खेरी, करो, रो। और अधिकरण में होगा में, प, पे, पर, ऊपर, उपरोय, दिशा, कन। यह संबोधन हे, गे, हेगे, अगे, हेगे, अरे, अजी, हे, हो। अब चलिए इसको हम समझाते हैं। जैसे देखिए, कर्ता को देख रहे हैं ना, कृष्णा जाय छे, तो यहाँ पर कोई बदलाव नहीं हुआ। तो कर्ता ने, हमने क्या पढ़ा था? कर्ता ने, लेकिन हमने ये भी कहा था कि कर्ता को शून्य कारक भी कहा जाता है। कृष्णा जाय छे, कृष्णा जाता है। शिवम ने कहलकै, शिवम ने कहा। कर्म कारक को देख, स्वहम के देखो, यानी स्वहम को देखें, देखिए। करण कारक, निकू कलमों से लिखाई छै, निकू कलम से लिखता है। तो करण कारक और अपादान कारक में क्या है? करण कारक और अपादान कारक में यही देखा जाता है कि करण कारक में जुड़ता है और अपादान कारक में अलगाव होता है। देखिए, निकू कलमों से लिखाई छै, यानी निकू कलम से लिखा था, हाथ कलम के साथ जुड़ गया। लेकिन अपादान में गाछों से आम टपकै छै, तो गाछ से आम क्या हो गया? अलग हो गया। संप्रदान का अंकु लेली किताब आनलो छै, यानी वो जो है अंकु के लिए किताब लाया है। संबंध कारक को देखें, पिंकू के रो गाय चरै छै, पिंकू का गाय चरता है, ये संबंध बता रहा है। अधिकरण, चंदा उपरोक्त छै, यानी चंदा जो है छत पर है। या चंदा यदि लड़की है तो वो छत पर है, और यदि चंद्रमा की बात करें, चंदा उपरोक्त है, तो यानी चंद्रमा ऊपर है। संबोधन, हे प्रभु बचाए ले, हे भगवान बचाए लो। तो ये हमने देखा। अब अगला जो वीडियो आएगा उसका आप देखेंगे, उसमें सर्वनाम आएगा। ये संज्ञा के अंतर्गत इतने आते हैं, संज्ञा के अंतर्गत लिंग, वचन, कारक। तो आप अगर इतना वीडियो देखें, पहला जो वीडियो था मेरा वो था परिचय, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, 4 वीडियो जो है वो है आपका संज्ञा का। और संज्ञा के अंदर लिंग, वचन, कारक, संज्ञा के भेद हमने सारे आपको बताएं। तो यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि होगा क्लास 6। यहाँ पर मैंने बता दिया, क्लास 6 में आपको मिलेंगे सर्वनाम। और यदि छोटा कर पाऊँ उसे, मतलब एक सही ढांचे में ढाल पाऊँ, तो मैं सर्वनाम के साथ विशेषण भी कवर कराने का कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप लोग का जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए। और ऐसा ना सोचे कि दूसरे सब्जेक्ट नहीं मिलेंगे। मैं आपको अभी अंगिका का एक अपलोड होगा, उसके बाद आपको मैथ का एक टेस्ट सीरीज मिलेगा, जो कि होगा नंबर सिस्टम पर। ठीक है, तो वेट करें और आपको बहुत जल्दी वो क्लासेस मिलेगा। इसे देख करके आप हमें कमेंट करें। जय हिंद।